जानेंगे कॉन्सेप्ट, है ना। इस तरीके से हमने एवरेज के सारे कॉन्सेप्ट बना लिए। ठीक बच्चों, एवरेज में या तो बहुत ही आसान सवाल बनता है और कभी कभी बहुत डिफिकल्ट सवाल भी बनता है, वेरिएशन बहुत है इस टॉपिक में। ठीक है, शुरू करें। आइए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले एवरेज या हिंदी में औसत होता क्या है? एवरेज या हिंदी में औसत क्या होता है? तो एवरेज का कॉन्सेप्ट है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सभी आंकड़ों का या सभी परीक्षणों का योग बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कुल आंकड़ों की संख्या। ठीक बच्चों, एवरेज की क्या परिभाषा? एवरेज का मतलब जितने भी आपको आंकड़े दिए सारे आंकड़ों को टोटल कर लो और उससे डिवाइड कर लो कि कितने आंकड़े, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। मान लीजिए आप गुड़गांव की कंपनी में चले गए, आपने पूछा भैया कितने लोग काम करते हैं, उन्होंने बताया भाई साहब 40 लोग काम करते हैं। क्या काम करते हैं? 40 लोग। अब कोई आदमी की तनख्वाह 20,000 है, कोई 25,000 है, किसी की 1 लाख है, किसी की 8,000 है, किसी की 70,000 है, सबकी तनख्वाह अलग अलग है। आप सभी लोगों की टोटल सैलरी को क्या कर दीजिए? ऐड कर लीजिए। आप सभी की सैलरी को ऐड कर लो, तो ये क्या हो गया? सभी आंकड़ों का योग। आंकड़े तो है हर आदमी की सैलरी। कितने लोग काम कर रहे हैं? 40। तो आपके पास 40 लोग हैं, 40 आंकड़े, तो 40 से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड करने से क्या आ जाएगा? उस कंपनी में काम करने वाले लोगों की औसत सैलरी आ जाएगी। तो कैसे आई औसत सैलरी? पहले आपने सभी लोगों की टोटल सैलरी ऐड की, फिर उसको लोगों की संख्या से डिवाइड कर दिया, है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या बना? एवरेज बराबर आपको कोई भी डेटा दिया जाए, कोई भी आपको डेटा दिया जाए, सभी के सभी आंकड़ों को ऐड कर लो और वो जितने ऑब्जर्वेशन हैं उससे डिवाइड कर दो। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बटे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कुल आंकड़ों का योग बटे कुल आंकड़ों की संख्या। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर ये कॉन्सेप्ट तो बचपन से पता है। अगर हम यहां से प्यारे बच्चों सभी आंकड़ों का योग यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन निकालें तो क्या आएगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आएगा भाई, इसकी यहां पे गुणा हो जाएगी ना, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। तो सभी आंकड़ों का योग सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन क्या आएगा? एवरेज गुणा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि सभी आंकड़ों का आपको योग निकालना है तो क्या आएगा? औसत से गुणा कर देंगे कितने ऑब्जर्वेशन से, है ना, प्रेक्षणों की कुल संख्या से। समझ में आया बच्चों? जैसे एग्जांपल के लिए समझिए, एक क्लास के सभी बच्चों का एवरेज वजन कितना है? 62 किलो। एक क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं? 40 बच्चे। एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं, उनका औसत वजन है 62 किलो। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं पूरी क्लास का कुल वजन बताओ। 40 बच्चों के वजन को अलग अलग टोटल किया जाए तो कुल वजन क्या आएगा? तो आपको निकालना है सभी आंकड़ों का योग। क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका एवरेज वजन कितना है? 62 किलो। क्लास में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 40। तो 62 को 40 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2480 किलोग्राम पूरी क्लास के सभी 40 बच्चों का टोटल वजन आ गया। तो सम निकालने के लिए क्या किया आपने? एवरेज को मल्टीप्लाई कर दिया आंकड़ों की संख्या से। समझ में? तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, सब बच्चों को पता ही है ना। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, अब हम एवरेज निकालते कैसे हैं? ठीक है बच्चों, एवरेज निकालने के दो मेथड है, एक नॉर्मल मेथड और एक स्मार्ट मेथड, है ना। तो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। मान लीजिए प्यारे दोस्तों कि आपके सामने 5 संख्याएं दी हुई है। ये कितनी संख्या? 1 2 3 4 5। मैं आपसे पूछता हूं बताइए इन 5 संख्याओं का औसत क्या है? ठीक है ना, इन 5 संख्याओं का औसत क्या है? इन 5 संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे? औसत, औसत, मीन, एवरेज, अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य है, माध्य है, सब एक ही शब्द है। समझ रहे बच्चों? तो अगर आपको इनका एवरेज निकालना है तो सभी को पहले आपको ऐड करना पड़ेगा। 73 प्लस 64 प्लस 78 प्लस 61 प्लस 82, यही ना बच्चे, है कि नहीं सचिन? सबको जोड़ लिया, कितनी संख्याएं? 5। तो सबको ऐड करके किससे डिवाइड कर दीजिए? 5 से। तो ये जितने भी आंकड़े आपको दिए गए ये सभी का क्या आ गया? औसत आ गया। बस जोड़ो, 3 4 7 8 15 1 16 16 और 2 18, 18 का 8 हासिल 1, 7 और 1 8 6 14 7 21 21 6 27 27 और 8 35। तो आ गया 358। 358 को जब हम लोग 5 से भाग देंगे तो 5 7 35, 5 एकम 5, 71.6। सही आया ना? ठीक है, तो ये सभी आंकड़ों का क्या आ गया? एवरेज आ गया। किसी बालक को कोई डाउट? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी डाउट नहीं है। तो ये एवरेज निकालने का तरीका है, जितने भी आपको आंकड़े दिए सभी को ऐड कर लो और 5 से डिवाइड कर लो। ठीक है बच्चे, दूसरा मेथड है प्यारे दोस्तों एवरेज निकालने का, डेविएशन मेथड। कैसे? देखो, एवरेज का मतलब है जैसे मान लो आपके 5 दोस्त हैं, एक दोस्त का वजन है 73 किलो, दूसरे का 64 किलो, एक का 78 किलो, एक का 61 किलो और 82 किलो। आप 5 दोस्तों का, आप चाहते हो कि हम अपने पूरे ग्रुप का क्या निकालें? एवरेज वेट निकालें। तो एवरेज वेट यानी कि एक ऐसी संख्या जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर दे। समझे ना बच्चों? पूरे ग्रुप को। तो देखो यहां पे सबसे कम वेट वाला कौन सा आदमी है? 61 किलो। और सबसे ज्यादा वेट वाला कौन सा आदमी है? 82 किलो। तो जो भी आपका एवरेज वेट आएगा वो इन दोनों के बीच की ही कोई संख्या आएगी कि नहीं? एवरेज जो आएगा हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बीच की ही कोई संख्या आएगी, है ना बच्चे? तो आपको निकालना है प्यारे स्टूडेंट इनका एवरेज। तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर मान लो जो आपको पसंद आए, कोई भी नंबर मान लो मेरे दोस्तों। आपको यह बात तो पता है कि आंसर जो भी आएगा 61 और 82 के बीच में आएगा।
तो 61 और 82 के बीच में कोई भी नंबर मान लो जो आपको पसंद आए। मैंने मान लिया कि इनका एवरेज 70 है। क्या है इनका एवरेज? 70। आप 70 की बजाय 71 मानो, आप 72 मानो, 73 मानो, 75 मानो, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना बच्चे? तो मैंने मान लिया मेरे दोस्तों कि माना जो एवरेज है वो कितना है इनका? 70 है ना। माना ये जो 5 संख्याएं दी हैं इनका एवरेज है 70। क्लियर है बच्चों? वही डेविएशन कॉन्सेप्ट ही है। तो 70 से हर एक संख्या को क्या करो आप? कंपेयर। कम है तो माइनस, अधिक है तो प्लस। तो मैंने इन सभी संख्याओं का एवरेज 70 माना। 70 से हर संख्या को कंपेयर करो। मैंने एवरेज 70 माना है पर पहली संख्या तो 73 एवरेज से 3 ज्यादा। मैंने एवरेज 70 माना है लेकिन दूसरी संख्या तो 64 है, एवरेज से 6 कम। मैंने 70 माना है लेकिन ये तो 78 है, एवरेज से 8 ज्यादा है। मैंने एवरेज माना है 70 लेकिन ये तो 61 है, एवरेज से 9 कम। मैंने एवरेज माना है 70 लेकिन ये तो 82, एवरेज से 12 ज्यादा है ना। तो ये क्या आ गया? डेविएशन। ये एवरेज से क्या आ गया? इन सभी संख्याओं के डेविएशन। और आप क्या करो? इनको ऐड कर लो। क्या कर लीजिए? ऐड कर लीजिए टोटल डेविएशन को। तो क्या होगा मेरे प्यारे भाई? होगा ये -6 और -9, माइनस का 15, -6 -9 -15 +12 +3 +15 कट गया। तो क्या बचा? +8। ये क्या आ गया आपका? टोटल डेविएशन। ये क्या आ गया बच्चों? आपका टोटल। मैंने एवरेज माना था 70 और मैंने 70 से मेरे दोस्तों हर एक डेटा को कंपेयर किया। कंपेयर करने पर जो डेविएशन आया है वो कितना आया? +8 है ना बच्चे। तो कंपेयर करने पर डेविएशन आया +8। ये जो भी डेविएशन आया है मेरे दोस्तों, केक कटेगा तो सब में बटेगा, है भैया? केक कटेगा तो सब में बटेगा। कितनी संख्या है प्यारे बच्चे? 5। ये कितनी संख्या है? 5 संख्या है। तो 5 में डिवाइड कर दीजिए। जो भी डेविएशन आया है इसको 5 लोगों में, 5 संख्या में डिवाइड कर दीजिए। तो 70 + 8/5 आ गया 1.6। तो देखिए करेक्ट एवरेज क्या आ गया? 71 है ना। तो करेक्ट जो आपका एवरेज आया वो कितना आ गया? 71.6। सेम आंसर आया कि नहीं? 71.6। कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर। तो ये है प्यारे भाई आपका यहां पर डेविएशन मेथड। मुझे लगता है आपको मेरी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। ये क्या? नॉर्मल कैलकुलेशन, सिंपल जिंदगी। 5 संख्या, 5 को जोड़ो, 5 से भाग करो। ये क्या है कि मैंने मान लिया कि माना इनका एवरेज 70, क्योंकि एवरेज जो आएगा 70 के आसपास आएगा। फिर 70 से हर एक संख्या को क्या करो? तुलना करो, है ना बच्चे? सही ना सचिन? तुलना करने पर जो डेविएशन आ रहा है वो कितना आ रहा है? 8। तो जो भी डेविएशन आया उसे सभी संख्याओं में बांट दो। दैट्स इट, है ना बच्चे? मुझे लगता है सबको मेरी बात समझ में आ गई है। अगला कॉन्सेप्ट की संख्याएं क्या आती? 73, 64, 78, 61, 82। यहां पे लिख लेता हूं मेरे भाई। क्या क्या संख्या थी? 73, 64 है ना। 73, 64, 64, 78, 61, 82। ये संख्याएं थी 5, है ना बच्चों। मैंने जब इन संख्याओं का एवरेज निकाला तो इन संख्याओं का एवरेज बच्चों कैलकुलेशन करने से क्या आ रहा है? 71.6। समझ गए ना सचिन साहब? इन संख्याओं का एवरेज जब मैंने निकाला तो इन संख्याओं का एवरेज आ रहा है 71.6। कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर। ये इन संख्याओं का करेक्ट एवरेज है ना बच्चे? इन संख्या क्या? एक्चुअल एवरेज। समझ में भाई? भाई मैंने जब इन संख्याओं का एवरेज निकाला इन पांचों का तो क्या आ रहा है? 71.6। तो ये संख्याओं का एवरेज है 71.6, एक्चुअल में एवरेज। अगर मैं 71.6 से इन संख्याओं को कंपेयर करूं तो हो सकता है कोई संख्या एवरेज से ज्यादा हो, कोई संख्या क्या हो? कम हो सकता है कि नहीं? लेकिन इन सबका जो नेट डेविएशन आएगा एवरेज के अबाउट वो 0 आएगा। अगर आप संख्याओं के डेटा सेट को एवरेज से कंपेयर करेंगे तो हमेशा कुल जो विचलन आता है, जो नेट डेविएशन आएगा, हमेशा 0 आएगा। एक्चुअल एवरेज के अबाउट डेविएशन 0 होता है। भाई मैंने देखी यहां पे संख्याएं देखी, इन संख्याओं का एवरेज मान लिया था मैंने 70 करेक्ट एवरेज नहीं है। तो यहां पे 70 से कंपेयर करने पर डेविएशन क्या आ रहा था? 8। सभी में बांट दिया। लेकिन हमें पता है इन संख्याओं का जो सही एवरेज है वो कितना है? 71.6। तो 71.6 से अगर आप कंपेयर करो हर एक संख्या को, ये 73 है, बताइए कितना ज्यादा है? 1.4 ज्यादा है। 71.6 सही एवरेज है। संख्या 64 कितना कम है मेरे प्यारे भाई? 7.6 कम है। क्लियर है? कोई दिक्कत? 71.6 ये कितना है? 78 कितना ज्यादा है? 6.4। ये 6.4 ज्यादा है बच्चों, ठीक है ना। 71.6 ये कितना है? 61 कितना कम है? 10.6 कम है। भाई सही एवरेज है 71.6। ये संख्या कितनी? 82 एवरेज से कितना ज्यादा है मेरे प्यारे? 10.4। कितनी ज्यादा है? 10.4। अब आप यहां पे टोटल डेविएशन निकालो। टोटल डेविएशन क्या आएगा? जोड़ के जल्दी से बताइए टोटल डेविएशन क्या आ रहा है ऐड करके फटाफट। तो 1.4 और 6.4, 1.4 और 6.4 कितना आ गया? 8 नहीं, ये सॉरी 7.8। 7.8 में 10.4 जोड़ेंगे, इनको जोड़ो ना। 1.4 और 6.4 7.8। 7.8 में 10.4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 18.2।
18.2 ये आ गया ना, और नेगेटिव वाला जोड़ लो, माइनस का 7.6 और माइनस का 10.6 कितना आ गया, -17 और 1.2, तो माइनस का 18.2। तो बताओ नेट डेविएशन कितना आया, कट के कितना आ गया बेचा, 0 आ गया कि नहीं आ गया। तो यानी कि अगर आप किसी भी डेटा सेट को एवरेज से कंपेयर करेंगे, औसत से ही, तो हो सकता है कुछ संख्या ज्यादा हो एवरेज से, कुछ कम हो, लेकिन इन सबका ये क्या है, कम या ज्यादा जो, यही तो डेविएशन होता है। टोटल एयर डेविएशन क्या आएगा, 0, यानी कि सारा का सारा यहां पे बैलेंस होगा कि नहीं होगा, एवरेज पे मतलब बैलेंस हो जाना है। 71.6 से पेट सारा डेटा आके बैलेंस हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना बच्चे। तो अगर आप किसी भी डेटा सेट को उसके एवरेज से कंपेयर करते हैं, एक्चुअल एवरेज से, तो सभी आंकड़ों का जो नेट डेविएशन आएगा वो हमेशा 0 आएगा। तो थ्योरेटिकल सवाल आता है कि मीन के अबाउट डेविएशन का सम क्या होता है, 0, है ना बच्चों। 4 ऑप्शन दे देगा उल्टे सीधे, क्या होगा, 0, है कि नहीं सचिन। मुझे लगता है ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, ठीक है बच्चे। आगे चले, आगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट, ठीक बच्चों। चलो बच्चों बता दो, इन संख्याओं का एवरेज निकाल के बता दीजिए आप मुझे क्या आएगा, सेकंड में बताना। और बताइए, इन संख्याओं का आप एवरेज कैलकुलेट करके बता दीजिए स्टूडेंट, क्या आएगा। 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं ना, 6 संख्याएं, इनका एवरेज क्या आएगा बच्चे। सबसे छोटी संख्या यहां पे 74 है, सबसे बड़ी है 97, है ना। तो एवरेज जो आएगा इनके बीच में ही आएगा। तो भैया मैं बेस्ट मेथड बताता हूं, मैंने मान लिया कि इनका एवरेज जो 80 है, क्या मान लेते हैं, 80 है प्यारे दोस्तों। तो 80 से हर एक को कंपेयर करो, 80 से 97 कितना ज्यादा है, 17, 80 से 83 कितना ज्यादा है, 3, 80 से 76 कितना कम है, 4, 80 से 88 कितना ज्यादा है, 8, 80 से 74 कितना कम है, 6, 80 से 92 कितना ज्यादा है, 12। तो आप यहां से नेट डेविएशन निकालेंगे, ठीक है ना बच्चे। बताओ क्या आएगा, 17 + 3 20, 20 में से ये 10 घटा देंगे, 10, 10 8 18, 18 और 12 30, तो ऐड करके क्या आ गया, 30। तो सम ऑफ ऑल डेविएशन आ गया 30, है ना। जो भी डेविएशन आया उसको सभी लोगों में बांट देंगे, संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 में बांट देंगे, तो 6 से 30 चला गया 5 बार, तो 80 + 5 क्या आ गया, 85। कोई डाउट, समझ में ना। तो इस तरीके से आप जल्दी एवरेज निकाल पाते हैं संख्याओं का। आगे चलते हैं प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत हेल्प करेगा मेरे प्यारे भाई, आपकी बहुत ज्यादा आपका समय बचेगा। मान लो अगर आपको कुछ संख्याएं समांतर श्रेणी में दी हुई हैं, समांतर श्रेणी समझते हैं, कैसी सीरीज जिसमें गैप सेम होता है, दो लगातार संख्याओं के बीच का गैप बदलता नहीं है, सेम रहता है। तो वो संख्याएं जो समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में अगर संख्या लिखी हुई है, तो उनका जो एवरेज होता है वो हमेशा उनके बीचों बीच की बैठी हुई संख्या होती है, यानी कि ऑलवेज मिडिल नंबर। आई बात समझ में। अगर कुछ संख्या समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो उनका जो औसत एवरेज होता है वो हमेशा उनके बीचों बीच की संख्या होती है, दैट मींस मिडिल नंबर। और मिडिल नंबर कैसे आएगा प्यारे बच्चों, बताओ। जो भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट नंबर है और जो लास्ट नंबर है, उनको जोड़ के 2 से भाग कर दो, समझ में बच्चों। फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बटे 2, समझे ना। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये आपके सामने संख्या है 7 8 9 10 11 12, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ये किसमें, समांतर श्रेणी में। एक एक का गैप है, 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 + 1 10, 10 + 1 11। तो इनके बीचों बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, 9। बीचों बीच में का क्या मतलब है, बीचों बीच का मतलब यह है कि उसके आगे जितनी संख्याएं होंगी उससे पीछे भी उतनी ही संख्याएं होंगी। 9 के आगे 2 संख्याएं लिखी हुई हैं, तो 9 के पीछे भी 2 संख्याएं लिखी हुई हैं, है ना। तो यानी कि 9 मिडिल में आ रहा है, तो 9 हो जाएगा इन संख्याओं का एवरेज। आप करके देख लो, देख सकते हैं ना। अगर आप देखें तो स्टार्टिंग से पहला नंबर क्या है, 7, स्टार्टिंग से लास्ट से पहला नंबर क्या है, 11। इन दोनों को जोड़ के आधा करो, 9 ही आएगा। इन दोनों को जोड़ के आधा करो, क्या आएगा, 9। आप देखिए, स्टार्टिंग से दूसरा नंबर क्या है, 8, लास्ट से दूसरा नंबर क्या है, 10। इनको जोड़ के 2 से भाग करो, 9 ही आएगा कि नहीं आएगा। 8 + 10 18 का आधा 9, आई ना बात समझ में। यानी कि अगर संख्या समांतर श्रेणी में, तो कॉन्सेप्ट भी है कि जो स्टार्टिंग से पोजीशन और लास्ट से सेम पोजीशन का योग सेम रहेगा। 7 + 11 18, 8 10 18, है ना बच्चों, समझ में। और एवरेज क्या आएगा, बीचों बीच की संख्या। सिंपल है, क्लियर है। मुझे लगता है सब बच्चों को ये बात समझ में आ गई है। अब ये बताइए प्यारे दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये संख्या लिखी हुई है 24 26 28 30 32 34 46, ये क्या है, एपी है क्या, कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर, लगातार सम संख्याएं। ये क्या लिखा हो बेटे आपको, लगातार सम संख्याएं, समझ रहे हैं सचिन। ये सब लगातार सम संख्याएं, 2 2 का गैप है ना, 24 2 26 26 2 28 28 2 30,
लगातार सम संख्या में प्लस दो प्लस दो प्लस दो होता जाएगा, क्या बनेगा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इनका एवरेज क्या होगा? तो कितनी संख्या है बेटा? 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या है ना, ये टोटल कितनी संख्या है? 7। तो एवरेज जो होगा 7, 7 एक ऑड नंबर है, 7 पे एक जोड़ेंगे आधा करेंगे यानी कि फोर्थ नंबर। एवरेज क्या होगा प्यारे बच्चों? फोर्थ नंबर एवरेज होगा। यानी बीचों बीच में कौन सा नंबर आ रहा है? यहां पे बीचों बीच में नंबर आ रहा है 30। 30 क्या आ जाएगा इनका एवरेज? आई ना बात समझ में? 30 के अगर आप आगे देखो तो आगे 30 के 3 संख्याएं हैं, 30 के पीछे देखो तो 30 के पीछे 3 संख्याएं हैं, है ना। और ये जो एवरेज है, पहला नंबर 24 और लास्ट का नंबर है 36, फर्स्ट और लास्ट नंबर का आधा है। बताओ बात समझ में आ गई ना स्टूडेंट्स? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है, हमें एक धेले का डाउट नहीं हुआ, ठीक है ना। अब मैं आपसे प्यारे बच्चों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपके मन में डाउट आ भी रहा होगा और आना चाहिए, है ना, आना चाहिए प्यारे दोस्तों। ये बताइए, ये संख्याएं आपके सामने, ये वाली संख्याएं, ये संख्याएं 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं समांतर श्रेणी में, ये लगातार विषम संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं? लगातार विषम। 53 2 55, 55 2 57, 57 2 59, 59 2 61, 61 2 63, दो दो का गैप है, प्लस दो हो रहा है, यानी कि ये भी कैसी है? समांतर श्रेणी में। ये समांतर श्रेणी में है, बताइए इनका एवरेज क्या होगा? भाई यहां तो हम क्लियरली देख पा रहे थे कि अगर टोटल संख्या 7 है तो एवरेज बीचों बीच में 30 आ जाएगा, 30 के आगे 3, 30 के पीछे 3। लेकिन यहां क्या होगा एवरेज? ये डाउट आएगा ना कि सर 6 संख्याएं हैं, आप कह रहे हो कि लगातार संख्या अगर समांतर श्रेणी में लिखी हुई है तो एवरेज मिडिल नंबर होगा। सर यहां मिडिल नंबर दिख ही नहीं रहा, हमें कैसे निकालेंगे मिडिल नंबर? सर डाउट है ना आप लोगों का? बताओ बच्चों। तो मिडिल नंबर का मतलब मेरे भाई जितना आगे संख्याएं लिखी हो उतनी ही पीछे लिखी हो। यहां आप देखेंगे तो टोटल ऑब्जर्वेशन कितने? 6। तो बीचों बीच में मेरे प्यारे दोस्तों ये दो नंबर आ रहे हैं, ये जो दो नंबर हैं कौन से? ये वाले 57 और 59, ये दो नंबर बीचों बीच में आ रहे हैं, है कि नहीं सचिन? 57 और 59। और देखो 57 59 ये दो नंबर बीचों बीच में आ रहे हैं, इनके आगे दो संख्या लिखी हुई है, इनके पीछे दो संख्या लिखी हुई है, और एवरेज जो होगा वो इनके बीचों बीच की संख्या होगी। 57 और 59 के बीच में क्या आता है? 58। यानी कि एवरेज जो आएगा वो कितना आएगा? 58। तो यहां जो एवरेज है वो कितना है बच्चों? 58। तो इन सब संख्याओं का एवरेज है 58। आई ना बात समझ में? ये सब संख्याएं कैसी हैं? ऑड। समझ में आ रहा है सचिन? है ये सब संख्या कैसी है? विषम संख्या है, ऑड नंबर है, इनका एवरेज क्या आया? 58, इवन नंबर आया, है ना। तो 58 एवरेज आया, 58 के आजू में है 57, बाजू में 59, ये संख्याएं हैं। फिर आगे की संख्या 2 है, जोड़ दो, 59 2 61, 61 2 63, 57 से 2 घटा दो 55, 2 घटा दो 53। आई बात समझ में? तो यहां पे जो एवरेज आएगा वो ये बीच की दो संख्या पड़ गई ना, बीच में दो संख्या, इनका भी एवरेज ले लेंगे 58। ठीक है, कोई डाउट? मुझे लगता है सबका डाउट खत्म हो गया है, आगे चलेंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी नंबर सिस्टम में, सीरीज में, है ना। एक बार फिर से आप रिवाइज कर लो, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है बच्चे। पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग या सिग्मा n क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बटे 2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला, प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अगर 1 से लेके n तक की संख्याओं को जोड़ें तो क्या फॉर्मूला? इसको सिग्मा n कहते हैं, n इंटू n प्लस 1 बटे 2, है ना। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या है? प्राकृतिक संख्या कौन सी? 1 2 3 4 5 6 से लेके n तक, इनका स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, आखिर में कहां तक? n का स्क्वायर, है ना। इनका फॉर्मूला क्या होता है? n गुणा n प्लस 1 गुणा 2n प्लस 1 बटे 6। सिग्मा n स्क्वायर कहेगा n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? आगे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या आएगा? सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, समझे ना। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या आएगा? यानी कि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, आखिर में n का क्यूब, क्या आ जाएगा बच्चों? यही फॉर्मूला लिखो, सेम n इंटू n प्लस 1 बटे 2, यही फॉर्मूला लिखो, इसका क्या कर दीजिए आप? स्क्वायर। ठीक है, ये सम है, इनकी जरूरत पड़ेगी हमें एवरेज का कॉन्सेप्ट बनाने के लिए। अगर मैं आपसे कहूं एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, है ना। शुरुआत की n प्राकृतिक संख्याओं का, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का औसत। प्राकृतिक संख्या क्या होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 9 n तक। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो बन गई सचिन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो बन गई। इनका एवरेज क्या आएगा? इनका एवरेज आएगा फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को जोड़ के आधा कर दो, यानी कि n प्लस 1 बटे 2। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर आ गया n प्लस 1 बटे 2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत आ गया n प्लस 1 बटे 2, है कि नहीं।
अगला कॉन्सेप्ट, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। समझे ना, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का, सम मतलब दो से कटने वाली संख्या है, प्राकृतिक संख्याओं का मतलब पॉजिटिव, है ना। तो क्या होगा बेटा, दो, जीरो, जीरो भी इवन नंबर है पर जीरो नेचुरल नंबर पॉजिटिव नहीं है, तो कहां से शुरुआत करेंगे, दो, दो, चार, 6, 8, 10, 12, 14, दो का पहाड़ा और n लेनी है, तो यानी कि 2 गुणा n। ये भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं सचिन। तो इनका एवरेज क्या आएगा बेटा, पहले और आखिरी को जोड़ के आधा कर देंगे, है ना। 2 + 2n का आधा क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, n+1। तो क्या आ गया बच्चों, n+1। बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स इक्वल टू n+1। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या आएगा, n+1। मैं आपसे कहूं पहली n 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है, शुरुआत की 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या, 101, एक जोड़ देना है केवल। आगे, एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत, कौन सी, विषम। प्रथम n क्या बेटे, विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। विषम समझते हैं, वो संख्याएं जो 2 से ना कटती हो, है ना। कौन कौन सी होंगी, पहली 1, दूसरी 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे ही चलता जाएगा ना। ये क्या है, ये सब विषम प्राकृतिक संख्याएं। देखो 1 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 1 - 1। 3 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4 - 1। 5 का मतलब क्या होता है, 2 तिया 6 - 1, है ना। पहली संख्या में 2 एकम 2 - 1 कर रहे हैं, दूसरी में 2 दूनी 4 - 1 कर रहे हैं, तीसरी में 2 तिया 6 - 1 कर रहे हैं। तो एनवी में क्या होगा, 2 गुणा n - 1 करेंगे, ये पैटर्न चलेगा, 2 गुणा n - 1। अब आपको क्या निकालना है, इनका एवरेज। एवरेज मतलब ये फर्स्ट नंबर होगा और ये लास्ट नंबर होगा, इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ के क्या कर देंगे, आधा, आधा करेंगे तो 1 से 1 कट गया, 2n का आधा क्या आ गया, n। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत n ही होता है। इन संख्याओं का औसत अगर आप निकालोगे तो n नहीं आएगा, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या आएगा, n। समझा ना बच्चे, आगे चलो, ये समझिए, एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, यानी कि ये बच्चे, यही ना, ये क्या है, ये पहले n नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और आखिर में n का स्क्वायर। हमें इन सम संख्याओं का औसत निकालना है, यही ना बच्चे। तो कैसे आएगा बताओ बच्चों, सबसे पहले हमें इन संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा। इन संख्याओं को जोड़ने का मतलब है सिग्मा n स्क्वायर, सबसे पहले हमें इन संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा ना। ये कितनी संख्याएं बच्चों, 1 से लेकर n स्क्वायर तक, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर तक, कितनी संख्या है, n। तो कुल आंकड़ों की संख्या n है, फिर हमें इसको n से भाग देना पड़ेगा, तो यही कॉन्सेप्ट बन जाएगा नहीं भाई। पहली n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम क्या आएगा, n इंटू n+1 इंटू 2n+1 बटे 6, ये आ गया, ये आ गया। ये कितनी संख्या है प्यारे बच्चों, n संख्याएं लिखी हैं, तो n से भाग करेंगे, n से n कट गया, कट गया, तो क्या कॉन्सेप्ट बन गया, n+1 गुणा 2n+1 बटे 6। कोई दिक्कत, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो औसत बनेगा वो होगा n+1 गुणा 2n+1 बटे 6। याद करिए, ये आपको हर एक कॉन्सेप्ट लर्न करना है ना। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या आ जाएगा, n+1 गुणा 2n+1 बटे 6। मुझे नहीं लगता यहां तक एक धेले का किसी भी बालक को कोई डाउट आया है, समझ में आना बच्चे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, आगे चलते हैं, नेक्स्ट, खत्म। अब हम यहां से केवल क्या करेंगे, सवाल। क्या करेंगे स्टूडेंट, सवाल, बिल्कुल टाइप वाइज टाइप सीक्वेंस में आपको कराऊंगा, ठीक है बच्चे। आइए पहले सवाल से आ जाओ मेरे साथ, क्वेश्चन नंबर 1, 46 और 99 के बीच अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है, प्राइम नंबर्स का एवरेज क्या है, और करेक्ट टू डेसिमल प्लेस बताना है, समझे ना। 46 और 99 के बीच जितने भी प्राइम नंबर है उनका क्या बताना है, एवरेज। तो 46 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 47, है ना। 47 के बाद 53, 53 के बाद बच्चों 59, 59 के बाद कितना आ जाएगा सचिन, 61, 61 के बाद 67, 67 के बाद 71, 71 के बाद 70, 73 के बाद कितना आ जाएगा, 79, 79 के बाद कितना, 83, है ना। 83 के बाद कितना, 89, 89 के बाद 97, ये संख्या आ गई। यहां की 46 और 99 के बीच में प्राइम नंबर, इनका क्या बताना है, एवरेज। बताओ स्टूडेंट इनका एवरेज क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 संख्याएं हैं। सिंपल है, या तो आप कुछ मान के कर लीजिए, या फिर क्या इन सबको ऐड करके 11 से भाग कर दो। कौन सा करें बताओ, जोड़ ही लूं, जोड़ ही लेते हैं ना बच्चे। अगर जोड़ भी लें
तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, पहले सिंपल सा हम यहाँ पे 7 3 10 9 19, 1 20 7 27 1 28 3 31 9 40 3 43 9 52 और 7 59, 59 का 9 हो गया, हासिल 5 5 4 9 5 14 5 19 6 25 6 31 7 38 7 45 7 52 8 60 68 68 और 9 कितना हो जाएगा मेरे प्यार भी 77। ठीक है, तो 7 7 9 इन संख्याओं का योग आ गया। कितनी संख्याएं हैं, 11 संख्याएं, तो 11 से भाग कर दो, इनका एवरेज आ गया। ठीक बच्चे, तो क्या आएगा 11 सत्ते तो 70 पॉइंट समथिंग आएगा ना, कौन सा ऑप्शन हुआ जी, सी ऑप्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 2 करें। एक किराना व्यापारी को लगातार 5 महीने तक क्रम से 6935, 7427, 7355, 7730 रुपए और 6762 रुपए की बिक्री होती है। छठे महीने में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए जिससे कि औसत बिक्री 7000 रुपए हो जाए। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, यानी कि उल्टा सवाल है। हमने अब क्या सीखा कि संख्याएं दे रखी है, एवरेज निकालना है। यहां ऑलरेडी एवरेज दिया हुआ है, एक संख्या मिसिंग है, गायब है, वो आपको पता करनी है। रिवर्स क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, बताओ बच्चों, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि नहीं सचिन, करो। देखिए, पहले 5 महीने में एक किराना व्यापारी की कितनी बिक्री होती है, 6935 रुपीस, अगले महीने 7427 और तीसरे महीने 7355, चौथे महीने 7730, पांचवें महीने 6762। बोला छठे महीने में कितनी बिक्री होनी चाहिए, छठे महीने में, कि इन सब का जो एवरेज बने वो कितना बने, 7000। क्लियर है ना, बताओ कैसे करेंगे। डेविशन से करते हैं बच्चे, डेविशन बेस्ट है। अगर एवरेज 7000 है तो 7000 कब आएगा, जब हर महीने 7-7 हजार की बिक्री हो। अगर हर महीने 7-7 हजार रुपए की बिक्री होगी तो एवरेज भी 7000 बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों, यानी कि छठे महीने बिक्री कितनी होनी चाहिए, एवरेज 7000। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है यहां पे, नहीं। अगर हम 7000 से कंपेयर करेंगे तो नेट डेविएशन क्या बनना चाहिए, 0। नेट डेविएशन क्या बनना चाहिए, 0 बनना चाहिए, है ना बच्चे। 7 से कंपेयर करने पर नेट डेविएशन बनना चाहिए 0। 7 से कंपेयर करने पर कितना 65, ये 7 से कंपेयर करेंगे कितना जाता है 442, ये 7 से कंपेयर करने कितना ज्यादा जाती है 555, ये 7 से कंपेयर करने कितना ज्यादा है 700, ये 7000 से कंपेयर करने कितना मेरे प्यार 200 और 38, ये ना। तो अब यहाँ पे डेविएशन कितना आ रहा है, हाउ मच डेविएशन ये आ रहा है बताइए। 427 प्लस 355 कितना आ गया 700 और 27 और 55 आ गया 282। ठीक है, क्या आ गया 782। 782 में जब हम लोग 730 जोड़े 1482 और 30 आ गया 112, तो 1412 आ रहा है 1500, तो 1512 आ रहा है पॉजिटिव वैल्यू, है ना। नेगेटिव वैल्यू कितनी है -65 -230, तो 38 और 5 43 -243 और -60, ये 243 वाला कितना आ जाएगा 303 हो जाएगा ना। हाँ 303 हो गया, तो 1512 माइनस 3 कितना आ गया प्यारे बच्चों, ये आया डेविएशन 1200। तो बच्चों डेविएशन 1200 आया, है ना। क्लियर। जब मैं एवरेज कंपेयर करता हूं, इन सबको ऐड करता हूं, इन सबको ऐड से डेविएशन कितना आया 1200। तो बैलेंस करने के लिए प्लस 1200 आया, बैलेंस करने के लिए कितना करना पड़ेगा -1200। अगर मैं -1200 करूं, ये आया 1200। छठे महीने जो सेल है वो कितनी करेगी, एवरेज से 1200 कम, जिससे कि टोटल डेविएशन क्या होता है 0 हो जाता है। ये अगर एवरेज से कंपेयर करने पर 1200 हो रहा तो छठे महीने क्या करना पड़ेगा 1200 कम करेगा, प्लस 1200 -1200 0। यानी कि छठे महीने जो सेल है वो एवरेज 7000 से 1200 कम होनी चाहिए। ये आ गया ना, जो कि कितना आ गया बच्चों 1200 कम करेंगे 5791 5791 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर है यहाँ पे। ठीक है, कोई दिक्कत सब समझ में आया ना, सचिन समझ गए। तो हमें क्या एवरेज कंपेयर, एवरेज आपको हर एक महीने की सेल निकाल के डेविएशन, एवरेज अगर दिया हुआ है नेट डेविएशन शुड बी 0, नेट डेविएशन 0 करना। ठीक है बच्चे, चलो देखो ये तो है ही, लेकिन इस सवाल को आप एक और तरीके से कैसे कर सकते हो, लेकिन सचिन देखो इस सवाल का आंसर कोई अप्रोक्सीमेट है ना। आप क्या निकाल सकते हो, टोटल सेल्स निकाल सकते हैं। आपको छठे महीने की सेल निकालनी है, छठे महीने की सेल।
आप यहाँ पे एग्जैक्ट कैलकुलेशन ना करके क्या करो, डिजिटल सेल्स। डिजिटल सेल कैसा आएगा, 6 महीने की टोटल सैलरी से 5 महीने की टोटल सैलरी घटा दो, ठीक है ना। तो आप सबका ना डिजिटल सम निकालने की कोशिश करो। इनका डिजिटल सम आएगा 9 6 3 9 यानी कितना 5 क्या आ जाएगा बेटा, फटाफट फटाफट करना है। यहाँ कितना आ जाएगा, ये से 2 सारा सारा मतलब 6 देखिए 7 2 9 9 4 7 11 11 मतलब 2 यहाँ कितना आ गया 7 3 10 5 15 15 5 20 यानी कि 2 7 7 14 14 14 17 मतलब 8 और यहाँ कितना आ गया 7 2 6 6 12 यानी कि या सभी 5 महीने की एवरेज कितनी है 7 7 यानी कितना आ गया 7 7। तो 5 महीने सॉरी 6 महीने है ना, 5 महीने की आपकी एवरेज सेल है, छठे महीने की पूछिए 6 महीने की टोटल सेल कितनी होती है 7 7 है ना। तो 6 महीने की सेल नहीं है 7, 6 महीने की सेल होनी चाहिए 7 डिजिटल सेल हम ये एवरेज है, टोटल कितना आएगा ऐसे कैसे, अगर 6 महीने का एवरेज 7 है तो मेरे प्यारे प्यारे टोटल कितना आएगा ऐसे कैसे कर देंगे। इसके साथ आप करो 5 महीने की सेल घटा दो, 6 महीने की टोटल सेल में 5 महीने की माइनस तो छठे महीने की बचेगी माइनस देंगे, क्या माइनस करना है 5, ये सब जोड़ो 5 तो 7 2 9 तो कटेगा 9 0 कर दो, क्या बचा 8 8 8 और 3 3 11 का मतलब 7 से 42 7 से 42 मतलब 6 में से 2 घटाऊंगा 4, तो जो भी आंसर आएगा वो डिजिटल सम कितना होगा 4, ये 5 6 है खत्म खत्म, ये 9 है ये 5 4 9 1 है खत्म, ये 9 5 5 10 और 11 2 है 9 5 7 12 13 का डिजिटल सम 4 आ रहे आंसर मस्त है। लेकिन इसके लिए आपको काफी मेहनत की जरूरत है, लेकिन आगे चले एक से लेकर 87 तक सभी नेचुरल नंबर का एवरेज क्या है। तो एवरेज ऑफ द नेचुरल नंबर ऑफ 127 एक से 87 की नेचुरल नंबर का एवरेज क्या आएगा, n प्लस 1 बटे 2 1 प्लस 87 यानी कि 88 का आधा आधा 24 दिक्कत आई। प्रथम 48 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या है, ठीक है मैंने अभी बताया एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है, n प्लस 1 गुणा 2n प्लस 1 बटे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत होगा n प्लस 1 गुणा 2n प्लस 1 बटे। अब यहाँ बेटा आपको क्या निकालना 48 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत निकालना है, सिंपल 48 48 से 50 गुणा 48 क्या गया बटे 6। अब देखो कुछ भी नहीं कटेगा ऊपर से, क्या कैसे करेंगे बेटा गुणा करके कैसे भाग करूं है ना या एक रास्ता बताऊं कभी भी आप इसे जाओ ना आप गुणा की जरूरत अपना आधा आधा कर लिया आप कैसे भाग कर सकते हैं ना 14 को कैसे भाग करेंगे 48 40 50 14 को कैसे भाग करो 8 8 बटे 6 गुणा 90 आप देखो 97 की 8 गुणा 97 की जगह 100 होता 100 से क्या आता है 800, लेकिन ये 3 कम है तो 3 24 कम आएगा 800 से 24 कम आएगा यानी 7776 प्लस है ना। अब 97 लोग इससे भाग देंगे 97 से बचेगा 96 होता तो 6 से भाग करके आता 16 लेकिन एक बच गया ना 1 बटे 6 और बच जाएगा 96 बटे 6 96 तो 776 में 16 जोड़ूंगा तो 792 हो गया ना 792.116 ऐसे करेंगे कैलकुलेशन आई ना में आधी तोड़ ये बताइए 5 प्रथम 143 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। हालांकि इस तरह के सवाल बहुत सारे पेपर में आए हैं और अलग-अलग लिखे हैं। यहाँ लिखा हुआ है एवरेज ऑफ फर्स्ट 143 इवन नंबर, यहाँ इवन नेचुरल नंबर लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए नेचुरल, ओके इवन नंबर तो जीरो भी है ना है ना। तो प्रथम 143 प्राकृतिक संख्याओं का औसत है ना। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर का औसत तो प्रथम 143 प्राकृतिक संख्याओं का औसत आएगा 1 2 243 1 114 ये बताइए। प्रथम 120 प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है ना। प्रथम 126 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 126 ही आएगा। क्या आंसर डायरेक्ट बी ऑफ ये क्या सिंपल